अगर वो आपको दो अच्छी बात बताते हैं, थैंक यू वेरी मच, नहीं बताते, नो प्रॉब्लम। बिजनेस हमारा अपना बिजनेस है, अंडरस्टैंड? अपलाइन ब्लैकमेलिंग बंद करें। अगर बहुत आगे जाना है, छोटी छोटी चीजों पे आप अपलाइन को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, आपको ऐसा लग रहा होता है कि आप इसके लिए काम कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इसके लिए काम कर रहे हैं, तो आई एम सॉरी टू से आप बिल्कुल गलत जगह खड़े हैं। आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस अपलाइन के लिए काम करने का नहीं है। आप सोचें, आप सब सोचें कि यार हम काम अपनी अपलाइन के लिए कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ शामिल हो जाऊं। हाँ वाकई मैं भी बहुत कुछ कर रहा हूं अपनी अपलाइन के लिए, तो क्या हम काम कर सकते हैं? सर हम सब नाकाम हो जाएंगे। तो हमें जिंदगी में कौन सी सोच नाकाम करती है? नेगेटिव थिंकिंग। इसे निकाल फेंकिए और अपने आप को कोशिश कीजिए कि आप मैक्सिमम पॉजिटिव कर सकें, ताकि आप जिंदगी में आगे बढ़ सकें। अगर आज आप किसी की टीम है, तो कल बहुत सारे लोग आपकी टीम होंगे। ये आज की ट्रेनिंग का पहला सबक मैंने आपसे डिस्कस किया है कि हमारा बिजनेस हमारा साथी बिजनेस है, हमारा सेल्फ बिजनेस है, जिसे हमने खुद मैनेज करना है। आप लोग इस काम के लिए रेडी हैं? या आप किसी के कंधे पर चढ़कर सोचते हैं कि कामयाब हो जाएंगे? आप सोचते हैं, अगर ऐसा है तो सॉरी माय डियर, आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। ये बिजनेस ऐसा है कि आप और मैं, हम सब एक पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, माउंटेन पे। माउंटेन अगर सर करना हो, आप अगर किसी को कंधे पे बिठा लें, क्या आप पहाड़ पे चढ़ सकते हैं? चढ़ सकते हैं? सर अगर आप पहाड़ पे चढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बकिया लोग भी इस चोटी को सर करें, तो आप सिर्फ इतना काम करें, आप 2 कदम चढ़ें, हाथ दें और उन्हें 2 कदम खींच लें, फिर 2 कदम आगे बढ़े, फिर हाथ दें, फिर 2 कदम खींच लें। इस तरह तो आप इस कामयाबी के पहाड़ पे चढ़ सकते हैं। और अगर आपने गलती से भी मिस्टर अपलाइन जितने बैठे हैं, किसी को अपने कंधे में बिठाने की कोशिश की, सर आप मर जाएंगे। किसी को कंधे में बैठाने की कोशिश मत करें। बहुत सारी अपलाइन भी इन हरकतों में मुलविस नजर आती है। बे औलादों के हो गई, औलाद पैदा चूम चूम के मार दिया। हैवी लैग का बंदा सबसे बुरा, वीक लैग आंख का तारा। ऐसा होता है ना, आई लव यू वीक लैग, तो सर ए मेरी बड़ी कमजोर लैग के जान आ गया है। ये हमारा अपना रवैया है। माजरत के साथ मैं नहीं जानता आप लोगों का क्या विजन है, सॉरी टू से। अगर आपका रवैया ये है कि ये मेरी वीक लैग है, ये मेरी हैवी लैग है, सर ये छोड़ें। तमाम लोग आपकी टीम है, तो बे औलादों की हो गई औलाद पैदा, चूम चूम के मार दिया कमबख्त को। तो अब फिर उनकी वीक लैग जिंदगी भर वीक लैग रहती है। क्यों? क्योंकि वो उसे आए दिन एक्स्ट्रा सर्विसेज देने की कोशिश करते हैं। तो बताओ किधर से आऊं, क्या चाहिए मैं दे रहा हूं, पास तुम मत खरीदना, मैं खरीद के दे रहा हूं। और है ना आज भी हैवी लैग का चलो जाना जाओ, नहीं जाना चाहिए, ऐसे ही ना ये हो रहा होता है। ये एक्टिविटीज आप लोग रूटीन में करते हैं। सर मैंने 5 टी-शर्ट रिडीम करा ली है, देगा किसे? चुन चुन के वीक लैग। कोई हैवी लैग के बंदे को इसने जो है सीधे मुंह बात नहीं करनी, और वीक लैग के लिए इसकी जान आ दे रहा है। ऐसा ही होता है ना, प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है। सर इसे चेंज कीजिए, सारी टीम को यकसा ट्रीट कीजिए, खुदा की कसम आप बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि आप मुंसिफ बन जाए, आपको एक ऐसा अकाउंट मौजूद है कि लेफ्ट और राइट पे जितनी भी टीम है वो आप ही की टीम है। फिर मैंने देखा बहुत सारे लोग जब अपनी वीक साइड पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो उनकी हैवी साइड कमजोर हो जाती है और वीक पे हैवी हो जाती है। फिर लौट के बदू घर को आए, फिर ये इन्हें बहुत लिफ्ट कराना होता है, फिर ये इसे लिफ्ट नहीं कराते हैं। तो ये आप अपने आप को इस प्रॉब्लम में मत डालें, सबको यकसा ट्रीट करें, सबके साथ एक नजर से देखें, हर एक को कामयाब करने की आप कोशिश करें। और आप हर एक को कामयाब कैसे कर सकते हैं? अगर आप लोगों को कामयाब करना चाहते हैं, इतना काम करें। आपने देखा गमला देखा है आप लोगों ने? ऐसे ही उधर उसमें आपने देखा एक पौधा लगा होता है। अक्सर लोग इस पौधे के साथ एक स्टिक बांध देते हैं। सर स्टिक हटाए तो क्या होता है? पौधा गिर जाता है, वो अपने आप को सर्वाइव नहीं करता। सेम इसी तरह अगर आप लोगों को कामयाब करना चाहते हैं, स्टिक ना लगाएं, उन्हें बेसाखियां मत दें कि वो जिंदगी भर आप पर डिपेंड करें। एंट्री लानी है, जाओ मेरे पैसे दूंगा ला देगा। क्या कर रहे हैं आप? मैं लास्ट टाइम में कई बार कह चुका हूं, सर अगर किसी दोस्त से साइन अप करना है, आप उसकी ये हेल्प करें, बैठो मैं तुम्हें बताता हूं, इंटरनेट पे वेबसाइट खोलो,
यहां से सिलेक्ट करो, इस तरह फॉर्म फिल करो और इस तरह से एंट्री लगाओ। हम ये काम नहीं कर रहे होते, मेजॉरिटी अप्लाई नहीं कर रही होती। पैसे दे दो, मैं ला देगा, और फिर ये 5 लोग खा भी जाते हैं किसी के पैसे, और फिर वो पीछे पीछे होता है, सर मेरे पैसे दिलाओ बिल्कुल, और फिर मैं फोन कर रहा हूँ यार वो है क्या, और फिर उसका फोन बंद है। इतना अफसोस होता है। आप कर क्या रहे? आप इस तरह की एक्टिविटीज में खुद को मत डालें। आप सोच रहे होंगे यार इस बंदे को क्यों बुला रहे थे, साड़ी बेइज्जती कर रहे हैं। भाई अब आइंदा मत बुलाइएगा, मैं तो सच्ची सच्ची बात करूंगा, क्योंकि मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप कामयाब हो जाए। सर अगर किसी की एंट्री आती है, प्लीज आप एंट्री मत साइन अप करें, आप उसे साथ बिठाएं, आप उसे सिखाएं फॉर्म कैसे फिल होता है, साइन अप कैसे किया जाता है। आप उस शख्स को ये प्रेजेंटेशन देना सिखा दें, आप उसको कंधे पे चढ़ा के रखते हैं, अपने मेरे को नहीं, मैं समझाऊंगा। ये मैदान में डॉक्टर अदनान साहब कराची से आए हैं, माशाल्लाह डॉक्टर अदनान साहब की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। इनकी मिसेज भी डॉक्टर है, वो वहां अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में होती हैं, डॉक्टर साहब का वहां क्लिनिक है, दोनों में अभी भी डॉक्टर है, कराची से आए। अब मुझे इन्होंने कल फोन किया कि सर मेरे 2-3 गेस्ट हैं। मैंने जी क्या करना है? सर उन्हें प्रेजेंटेशन देनी है। अब दे दें, मुझसे मिलवाने की कोई जरूरत नहीं है, साइन अप करें तो मिलवा दीजिएगा। ये आए हुए हैं, ये इस काबिल है तो खुद प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, खुद साइन अप कर सकते हैं, खुद सारे काम कर सकते हैं। आप इनसे पूछे कराची हमारे ऑफिस में अगर मैं किसी को देख लेता हूं ना किसी की एंट्री लगाते हुए, तो मैं उसकी इतनी क्लास लेता हूं, वो अंदर काम पकड़ लेता है कि नहीं मैंने किसी की एंट्री नहीं लगानी। सर जिसकी एंट्री है उस बेचारे को इस काबिल करें कि वो खुद अपने आप को साइन अप करे, ताकि उसका बिलीव, उसका विजन क्लियर हो कि मैं किस बिजनेस के साथ ज्वाइन हो रहा हूं। ये छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं जिसकी वजह से लोग हमारे कंधे में सवार होते हैं और हम खुद मर जाते हैं। और बड़ा लीडर टेंशन में चल रहा होता है क्लोजिंग वाले दिन, वो सभी बहुत डाला छठी पे बड़ी एंट्री लाना। मेरी इतनी हजारों की टीम है, मुझे कोई टेंशन नहीं होती क्लोजिंग में, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिन ऐसा नहीं होता कि टीम में सैकड़ों एंट्रियां ना हो, कोई दिन ऐसा नहीं होता अल्लाह की रहमत से। अब टीम में सैकड़ों एंट्रियां डेली हो रही है, मैं एक भी एंट्री नहीं लगाता। क्यों? सर नीचे इतने लोगों को ट्रेन कर दिया है, और जो आ रहा है उसे वसीयत में ये मिला है कि जी मैंने लोगों को ट्रेन करना है। अगर हम इसी तरह नीचे वालों को ट्रेन करेंगे तो हम जरूर कामयाब होंगे। तो ठीक है, आज से हम जो दोस्त यहां बैठे हैं, हम ये सब वेबसाइट खोलना किस चीज को आती है, प्लीज एंट्री लगाना किस चीज को आती है, मैं अभी स्टेज पे बुला के पूछूंगा, फिर आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग, ठीक है? अब मुझे बताएं एंट्री लगाना किस चीज को आती है, मैं अभी स्टेज पे बुलाऊंगा। वेल डन। यानी इस क्राउड के 5% लोगों को भी एंट्री साइन अप करना नहीं आती। सब साइन अप लोग बैठे, क्यों नहीं आती आपको एंट्री साइन अप करना? उसमें कौन से आपको हाथी घोड़े लगाना पड़ते हैं? कौन सा ऐसा मुश्किल काम है? या तो आपने खुद सीखने की कोशिश नहीं की होगी, या आपके सीनियर ने कभी आपको सिखाने की कोशिश नहीं की होगी। उसने एक ही काम सिखाया होगा, तो 2 बंदे यहां फड़ के बस MLM का मतलब की मुर्गाला मुर्गाला मुर्गाला। मेरे से एक बंदे ने पूछा सर ये MLM का मतलब क्या होता है, स्टैंड क्या बनता है? मैं कहा मुझे जो समझ में आया वो तो यही समझ आया, M4 मुर्गा, L4 ला, M4 मुर्गा, बस यही समझ में आया मुझे। तो ये MLM वाले स्टाइल में GMI को करने की कोशिश मत करें, आप नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि ये मुर्गा ला लाने वाला काम नहीं है। और ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंपनी कह रही है होम बेस्ड बिजनेस। होम बेस का मतलब क्या हुआ? प्लीज आंसर दें, होम बेस का मतलब हर घर से होने वाला बिजनेस, नॉट घर से करने वाला। होम बेस, हर घर से ये बिजनेस होगा। अब हमारा विजन ही नहीं है, हर घर से होगा कब और कैसे? जब मैक्सिमम लोग इस काबिल होंगे कि वो प्रेजेंटेशन भी दे सकते हो, वो किसी को साइन अप भी कर सकते हो, उनके पास हर एतबार से कंप्लीट नॉलेज हो, तब ये बिजनेस हर घर से होगा। होम बेस हर घर से कब होगा? जब हम लोगों को ट्रेन करेंगे, टीच करेंगे, उनका विजन बनाएंगे। नबील साहब बैठे हुए हैं, सुबह मेरे पास मेरे होटल आए, नबील साहब ये बैठे माशाल्लाह, पंजाब की अपनाए हैं, तो इनसे मेरी यही बात हो रही थी। बात सारी विजन की है कि हम किस चीज को किस तरह ले रहे हैं, हमारी अपनी सोच क्या है। हमारी नाकामी की अगर कोई वजह है
تو وہ وجہ ہے ہمارا اپنا بلیف.